अब आप देख रहे हैं हमारा जो वक्त है, हमारा जो दिन है, हम अल्लाह के लिए कितना वक्त देते हैं और अपने लिए कितना वक्त देते हैं, इससे मालूम हो जाएगा। अल्लाह के लिए कितना वक्त निकालते हैं, ज्यादा वक्त जो है हमारा माल के अंदर, कमाने के अंदर, कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर लग रहा है, और थोड़ा जो वक्त बचता है तो बीवी बच्चों में लग जाता है, दोस्तों में लग जाता है। अब हम ये जरा गौर व फिक्र करें कि भाई ये जो दो चीजें हैं, दो चीजों में तो ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन आमाल सालिया की तरफ, अच्छे अमाल की तरफ और आखिरत की फिक्र में हमारा कितना वक्त लगे और कैसे लगेगा, इसकी फिक्र कैसे आएगी। इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। कयामत के दिन जो बर्पा होगा, न माल का पूछा जाएगा, न औलाद का पूछा जाएगा, न बीवी बच्चों का पूछा जाएगा। कयामत के दिन एक दिन उठेंगे ना सब, न आपको माल बचाएगा, न आपकी औलाद बचा पाएगी, न बीवी आपको बचा पाएगी, न बाबा, न दुनिया की ताकत आपको बचा पाएगी। अगर साया अगर हमारे सरों पर होगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का साया होगा और हमारे अमाल का साया होगा। रिवायतों से पता चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र से उठेगा, जब हशर की तरफ जाएगा, जब कयामत बर्पा होगी, तो जो हमने आमाले सालिया किए होंगे, उन आमाले सालिया में जो वज़ाइफ किए होंगे, जो नेक आमाल किए होंगे, उन नेक आमाल में जो जिक्र अस्कार किए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसका साया हम पर हर वक्त रखेंगे। जैसे कहते हैं ना, दुनिया के अंदर लोग बॉडीगार्ड रखते हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो इन आमाल का, इन अस्कार का हिसार होगा और इन हिसार के दरमियान में होंगे हम, और हमें हशर की तरफ पहुंचाया जाएगा, अल्लाह की तरफ पहुंचेगा। सामने ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, ऊपर अल्लाह अकबर होगा, दाएं सुभान अल्लाह होगा, अल्लाह अकबर होगा, यहाँ बाएं अल्हम्दुलिल्लाह होगा, पीछे माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता होगा। अब मुझे बताएं कि ये चीज हमें मरने के बाद हमें इस चीज की तौफीक होगी? बिल्कुल तौफीक नहीं होगी। यानी एक मरतबा आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा, तो आपकी प्रोटेक्शन होगी आखिरत के एतबार से। आप कब्र से लेके हशर की तरफ से आपकी जो मंजिल है वो आपके लिए आसान होगी। असल मंजिल तो वो है, ये दुनिया के खजाने में उस वक्त काम ही नहीं आएंगे। मुझे बताएं, अब जो जहां है, आपने बैंक बैलेंस में अपने पैसे रखे हुए हैं, लाखों करोड़ों पाउंड रखे हो आपने, आपके एक नहीं है, कहते हैं ना कि फला क्या इतनी औलाद है, इतनी औलाद है, इतने बच्चे हैं, हजारों औलादें भी हो जाएं उसकी, एक नहीं 4 बीवियां भी हो जाए उसकी, एक नहीं 4 बीवियां भी हो जाए, लेकिन काम आखिरत के एतबार से ये 4 बीवियां काम नहीं आएंगी, हजारों बच्चे काम नहीं आएंगे। ये सुभान अल्लाह काम आएगा, अल्लाह अकबर काम आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह काम आएगा, अल्लाह अकबर काम आएगा, माशाअल्लाह काम आएगा। ये सारी चीजें आपके लिए साया होंगी क़यामत के दिन। तो आखिरत के एतबार से ये हमारी अपनी तरजीहात जो है, दुनिया के अंदर इन 2 चीजों को हमने तरजीह दे के रखा हुआ है कि माल, पैसा, औलाद, दुनिया का खजाना, ये हमारी तरजीहात में है। तरजीहात पर अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेंगे। जिस मकसद के लिए आप दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे, उस मकसद पर आपका अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी फैसला करते हैं और आखिरत में भी फैसला करते हैं। आपने दुनिया में जीना है तो दीन की खिदमत के लिए जीना है, अल्लाह को राजी करने के लिए जीना है, तो उसके मुताबिक फैसला होगा। कितने लोगों की नीयतें हैं ऐसी, बताएं मुझे, कितने लोग ऐसी नीयत करके उठते हैं कि अल्लाह हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले? कितने लोग हैं दुनिया में? यहाँ कम क्या मौजूद ही नहीं है लोग। दुनिया के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं कि जो अपने आप को इसलिए पेश करेंगे जी हम दीन के लिए तैयार है काम करने के लिए। बताइए दीन की खिदमत क्या कर सकते हैं? दीन में अपने आप का अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं? हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यह नजरिया दिया है कि दीन की खिदमत करके अपनी जिंदगी गुजारो, दीन की खिदमत करनी है और जिंदगी गुजारो।
मैं जैसे अर्ज कर रहा था ना कि कुरान करीम की तिलावत आपको फायदा देगी, अमाल सालिहा आपको आखिरत में फायदा देगा, ये दुनिया के खजाने आपको काम नहीं देंगे। बुजुर्गों की किताबों में लिखा, मैंने पढ़ा है, किताब है, उसमें मैं वाकया पढ़ रहा था। एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान चले गए। हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाने का रिवाज भी नहीं है ना, खत्म होता जा रहा है। कब्रिस्तान में जाने का मतलब क्या है? इशारे सवाब करना, अपनी आखिरत को याद करना, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जाहिर बात है कि जो चला गया है उस यही होता है ना। मतलब आप देखें कि हमारी जो वफा का आलम देखें एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, ये होता है कि यार हम कब्र में, आप मुझे बताएं कि अगर आपको कहा जाए कि यार आपका इतना पक्का, चलो आप छोड़ें उसको, सबसे मजबूत रिश्ता मियां बीवी का होता है। शौहर से कहा जाएगा बीवी इंतकाल करके चलो तुम्हें भी डाल देते हैं इसके साथ, या शौहर का इंतकाल हो जाए, बीवी को कहा जाएगा चलो जी तुम भी चले जाओ, बड़ी मोहब्बत करती हो ना तुम, चलो तुम्हें भी दफना देते हैं इसके साथ। कहाँ गई वो मोहब्बतें, मुझे बताएं। कहता है दफनाओ, जल्दी दफनाओ। दोस्त कहते हैं यार चलो जी, जनाजे में नहीं पहुंचे तो कम से कम मट्टी डालने पहुंच जाते हैं। यही होता है ना, मट्टी डाल देते हैं आखिर के अंदर, चलो जी मट्टी डाल देते हैं, इतना इतना कर देंगे बस काफी है, इससे आगे हम नहीं कर सकते भाई। जो कुछ करना है तुमने ही करना है भाई, जाओ। लेकिन उसी पर वक्त लग रहा है, मुझे बताएं, उन्हीं दोस्तों पर वक्त लग रहा है, उन्हीं नाज़ीजों पर लग रहा है वक्त, उन्हीं रिश्तेदारों पर वक्त लग रहा है, इन्हीं चीजों पर वक्त सर्व किया जा रहा है, इन्हीं औलादों पर सर्व किया जा रहा है। कितना मुझे बताएं कि कितना वक्त देते हैं औलाद के लिए? लंबी लंबी ड्यूटियां देते हैं। मुझे बताया लोगों ने 12-12 घंटे देते हैं, बाद 14-14 घंटे, बाद 24-24 घंटे देते हैं। कमा रहे हैं, सोते ही नहीं लोग, कमा रहे। इतना सारा वक्त हमारा जो है वो दुनिया कमाने में लग रहा है, लेकिन आखिरत जो असल जो कब्र के बाद की मंजिल है उसके लिए कुछ नहीं है हमारे पास। भाई ऐसे जो हल्के हैं, जो दीनी हल्के हैं, उसमें बैठने के रिवाज ही नहीं है। आप हैरान हो, बिल्कुल रिवाज नहीं। तबलीगी जमात में जो शब जुमा का जो मामला था वो भी खत्म होता जा रहा है। हमारे यहाँ बैठने का रिवाज खत्म हो जा रहा है, खानकाहों में बैठने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। इवन के जुमे के अंदर जो गुफ्तगू होती है उसमें बैठने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। आपके सामने इन मजलिसों से, इन महफिलों से आपका ईमान ताजा हो जाता है, सबका ईमान ताजा हो जाता है। जब अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें, आखिरत की फिक्र की बात होती है, ताजा होता है कि नहीं होता? अभी आपका ईमान ताजा हो रहा है कि नहीं? गुफ्तगू तो मैं अपनी जबान से कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं भी अमल के दबाव से बिल्कुल जारी बात है कमजोर हूं, लेकिन आप अपने अमल की जरूर सोचेंगे कि यार ये जो बात कही जा रही है, सही बात कही जा रही है, मैं अपने अमल के अंदर कहां कमजोर हूं, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें।